Hello everyone, welcome back to Math Studio. This is Demon with yet another a new video. इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे API के साथ डील करके एक डिक्शनरी ऐप बना सकते हैं जिसमें हम उस वर्ड को प्रिंट करेंगे, उसके बाद में हम कुछ डिटेल जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, उसकी डेफिनेशन, कुछ एक्सटर्नल URLs जिससे हम और उस वर्ड के बारे में जान सकेंगे। ऐसी चीज़ें हम प्रिंट कर पाएंगे। ये चीज़ एक डायनेमिक थिंग होगी। जैसे हमने कोई भी एक रैंडम वर्ड सर्च कर लिया, एक वर्ड ले लिया बॉल, तो यहाँ पे हमारे पास उसका वर्ड मीनिंग प्रिंट हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग है या नहीं, कमेंट में लिख के बताएं। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। एंड ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, इट्स गिव्स मी मोटिवेशन। थैंक यू, लेट्स रोल द इंट्रो एंड गेट स्टार्टेड। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। हमने एक HTML फाइल बना ली, index.html, एक एम्प्टी फाइल है। इसमें अब हम बॉयलर प्लेट जनरेट करते हैं। इसको हम डिक्शनरी कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बेसिक एलिमेंट बनाने पड़ेंगे, लाइक एक नैव बार होगा जिसके अंदर पे हम एक राइट साइड पे एक सर्च बॉक्स लगाएंगे ताकि हम इसमें वर्ड सर्च कर सकें। तो अब इसके लिए हम बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलते हैं। इसमें एक प्री डिफाइंड थोड़े से लिंक्स होते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। ओके, ये स्टाइल टैग था, एक स्क्रिप्ट टैग भी इंक्लूड करना होता है इसमें, तो इसको भी इंक्लूड करते हैं। प्लस यहाँ पर अब हमारे को एक नैव बार बनाना होगा। तो यहाँ पे सर्च करते हैं। ये थोड़ा परफेक्ट लग रहा है हमारे को। यहाँ पे डिक्शनरी लिख देंगे, यहाँ पर हमारा सर्च बटन आ जाएगा, एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ गया। ओके, नाउ यहाँ पर हम एक अपनी स्क्रिप्ट फाइल भी इंक्लूड कर लेते हैं। और इसको बंद भी कर लेते हैं। यहाँ से इसको क्रिएट करते हैं। प्लस हमारे को खुद की भी थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी है। उसके लिए हम एक style.css बनाते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक स्टाइलिंग्स ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे को बाद में दिक्कत ना आए। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं वो हट जाएंगी। प्लस बॉडी का एक बैकग्राउंड दे देते हैं। पर्सनली मेरे को डार्क मोड पसंद है, तो आई गिव इट ब्लैक। प्लस मैं इसको एक हाइट दे दूंगा ताकि हम नोटिस कर सकें चेंजेस को। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। ओके, नाउ थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग लग रहा है ये कलर, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। दिस वुड बी ओके, राइट? तो इसको अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं। प्लस कलर यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें, मुझे इसको टेक्स्ट सेकेंडरी बनाना है, तो यहाँ पर हम जो हमारा नैवबार है ना, इसको हम सेकेंडरी कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका। ठीक है, तो इसमें एक हम प्लेस होल्डर भी लगा सकते हैं। सर्च, एंटर अ वर्ड टू सर्च। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी फंक्शनैलिटीज ऐड करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो इनपुट बटन है इसमें एक क्लास दी गई है फॉर्म कंट्रोल। तो हम इसी से इसको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, where input word equals, इसको हम document dot, let's make it query selector, will access it by here, and will
just console.log it, right? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आ गया है। तो हम इसमें इस पर एक इवेंट लिस्नर लगाते हैं, एक क्लिक का। एक्चुअली हमारे को इस पर नहीं लगाना, हमारे को इस बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाना है, ताकि हम सर्च करें तो एक हमारे पास मीनिंगफुल क्वेरी निकल के आ जाए, राइट? तो इसको हम एक आईडी दे देते हैं, सबमिट, ठीक है? तो यहाँ से हम हैश सबमिट कर देते हैं इसको, और यहाँ पे सबमिट, राइट? तो यहाँ पर हम सबमिट बटन पे एक इवेंट लिस्नर लगाएंगे क्लिक का, जिसमें हम एक console.log लगा देते हैं, ताकि हमारे को पता चल जाए वर्क कर रहा है। तो इस पे हम एक इवेंट लेते हैं, ताकि ये जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जिससे ये रीलोड हो रहा है, इसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो अगर अब हम इसको करें तो यहाँ पे हमारे को एक सक्सेसफुल दिखता है। ओके, नाउ whenever I click on this button, I want to access the value of input word, because our word would be typed down into this thing, right? तो यहाँ पर अब हम इसको input word dot value को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। Like if I enter a word here and search, we'll get it here. Okay. Now we will be using a API for this, like this one. इसमें हमारे को क्या लॉजिक लगाना है, ये एक API का लिंक है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लाइक मैंने एक वर्ड टाइप किया हेलो, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, जिसमें हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स आ रही हैं उस वर्ड के बारे में। तो इस लिंक को अगर हम यहाँ पे कॉपी करें तो API लिंक इक्वल्स, हम इसको ऐसे स्टोर करवा देते हैं, प्लस यहाँ पर हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, ताकि हमारे वैल्यू के बारे में हम प्रिंट कर सकें। तो API लिंक, या फिर हम टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा API लिंक, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा इनपुट वर्ड डॉट वैल्यू, राइट? यहाँ पे अगर हम हेलो डालें, और यहाँ पे हमारे पास एक लिंक जनरेट हो जाएगा, दिस वन, राइट? बट हमारे को इस लिंक का कुछ नहीं करना, हमारे को क्या करना है, हमारे को हमारा मीनिंग निकालना है इस वर्ड से, ठीक है? इस पर लाना है, तो हम क्या करेंगे, हर बार एक URL जनरेट करेंगे हम, ऐसे करके। अब हमारे को जो है इस URL से डेटा को इस वेबसाइट, हम क्या करेंगे, फेच फंक्शन का यूज़ करेंगे URL से। अब इसमें हम डॉट देन लगा देंगे, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम हेलो को टाइप करते हैं, we'll search for it, and we get an output over here. Now to access it, we'll return it from here. Like for a shorthand, I'll enter here only, no need of this as well, and we will enter another 10, and here we'll get the data. Now to get the data, we have to convert it into an object using this function, and here we'll print data. Okay, now if I enter hello, we get something over here. Over here in the 0th position of this array, we get something something something, right? We have to convert it into a GUI over here. That's our job. Okay, also let's add here a catch, where we'll console.err error of e. Okay, like suppose if we enter search, we won't be finding anything, right? So where here we get the 404 error thing. Or also we could also do this word
invalid search. Okay, so if we get an error, we'll get invalid search over here as well. Now let's make it as here we'll add a results div where we'll enter everything from this thing. Okay, यहाँ पर हमने एक सबमिट में क्लिक लिसनर बना दिया। तो फेचिंग का जो काम है हम इसको एक नए फंक्शन में डाल देते हैं ताकि अब हम इसको जाके सर्च करके देखते हैं। अब हम इसको सर्च करके देखते हैं। हेलो टाइप किया, एंटर, एंड वी डोंट गेट एनीथिंग। यहाँ पर हम इसको रिटर्न करने के बजाय एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अब हमने टाइप किया हेलो एंड वी गेट आवर डेटा ओवर हियर। नाउ हमने तो इसको सिर्फ कंसोल पे ही प्रिंट किया है, बट वी हैव टू गेट इट ओवर रिजल्ट डिव, राइट? तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, यहाँ पे हमने फेच डेटा को कॉल कर लिया, ठीक है, डन है वो। तो यहाँ से हम इसको रिटर्न कर लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं। तो अब हम डेटा ऑफ ज़ीरो करके देखें तो हमारे को डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लाइक हमने हेलो किया तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें एक वर्ड आ रहा है, फोनेटिक्स आ रहा है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, राइट? तो अब हमारे को क्या करना है, इसको रिजल्ट डिव के अंदर डालना है। तो रिजल्ट डिव डॉट इनर HTML इक्वल्स डेटा ऑफ ज़ीरो डॉट मी। इसको हमारे को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। जैसे कि हम एक बार ऑब्जेक्ट को कॉपी करके देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास आ रहा है। इसमें से हमारा यूज़फुल क्या क्या रहेगा, एक तो हम फोनेटिक्स में से इसको ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टू डू दैट वी विल मेक अ ऑडियो डेटा ऑफ ज़ीरो डॉट फोनेटिक्स, फोनेटिक्स ऑफ ज़ीरो dot audio, and we'll then play it. If we do hello, we get invalid search. What happened? Here we have to do phonetics. Now if I do hello, we get an audio played over here. Okay. Now this is to be triggered by when a audio button is played, right? For doing that, we'll get a audio icon. Let's make it a play button. So for that, first we have to enter it into result div. For that, I am making a HTML literal, and then I will enter it into this way. Okay, we'll copy it here. Now, for playing this, I will make it const
audio element document dot query selector. Now I'll add a click event listener and I'll play it over here. It will work. So if I now press hello, we get the audio. So this thing is done. Now we have to get the meaning printed as well, right? So to extract it, we have to get to the meanings part now. Meanings of, we'll get the parts of speech as well. So first I'll make it an h3 tag, and here I'll print the similar way data of 0. Here data of 0 dot meanings of 0 dot part of speech. Maybe this only, yeah, it should work. So let's search. We get noun as well. Here we can write part of speech. Yeah. Next up, we can get definition as well. So meanings of definitions of 0 dot definition. This way we can get it. Meanings of 0 dot definitions of 0 dot definition. Yeah. So if I enter hello, we get the definition as well. We'll update this thing over here, definition. For the styling sake, I'll enter this over, okay, here. If I now do hello, we get definition, and here is the play button. Hello. Yeah. So it is working. Over here we can add let's do it in this style.css itself. We can make it cursor pointer because it is not showing as it is a button or not. So if I do now hello, we get a pointer as well. Hello. Yeah. Now next up we can get a lot of more things. We get parts of speech as verb as well, right? So here is the different meaning for this. So we can let's make it here only. So here we can print, like for different parts of speech we have different meaning as well. That's the beauty of English, right? So yeah, we can do a for each loop as well. Yeah, we'll do it that way only. Okay. Okay, let's do it for one only. Moreover, we can get some licenses or sources URLs as well. We can also add this thing as well. So let's make href equals data of 0 dot source URL target equals underscore blank
source URLs. So if I enter hello, we get a source URL which will redirect us to the external Wikipedia URL. Yeah, so it is working nice. We can do the stylings as well. It's up to you. My job was to make you comfortable with this thing. Now, if I, try to see what all things can I get, we can get text. We can get some URLs for the licenses as well. So, meanings. So, अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग्स ऐड करें, थोड़ा सा और इस एपीआई के साथ खेलें, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स में आके पिंग कर सकते हैं. आई श्योरली गेट श्योर दैट यू विल गेट हेल्प्ड बाय मी. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल्सो अगर आपको एक कोड चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही एक गिटहब लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप जाके हेल्प ले सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम. Can I be your superhero?